हरे कृष्ण। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 11 अक्टूबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या वो आपसे बयां करना चाहते हैं। ठीक है, तो 5 कार्ड्स मैं पिक कर रहा हूँ हर एक डेक से। 3 डेक लिए हैं मैंने, उसमें से जो कार्ड्स आपसे रेजोनेट होते हैं वो ले लीजिए। ठीक है, तो शायद तीनों के तीनों डेक से जो रीडिंग आ रही हैं शायद वो मैच हो जाए, या फिर सिर्फ कोई एक ही डेक की रीडिंग आपसे मैच हो जाए, या फिर हर एक में से कुछ ना कुछ कार्ड्स आपसे मैच हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपसे ये रीडिंग मैच करता है। ओके, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आता है। ठीक है, हमें तो 5 कार्ड्स चुनने हैं। ठीक है, चुन लिए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, ठीक, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाली पाइल। ठीक है, हाँ, क्या है? काइंडनेस। ठीक है, तो आज बहुत ही दयालु बिहेव कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव अ चांस। अगर आपको कुछ ख़रीदारी करनी है तो आप उनसे कह सकते हैं वो आपके लिए कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है वो आज काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे, काइंडनेस ज़्यादा रहेगा। ओके, सुबह तो एटलीस्ट काइंडनेस रहेगा, दोपहर के 1 से 3 बजे तक भी थोड़ा उनका मूड ठीक हो सकता है, ठीक रह सकता है। समवेयर उनको मेमोरीज़ हेल्प कर सकती हैं, अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं, यू नो, एंड काफ़ी हैप्पी हो सकते हैं। शायद बिज़नेस में उनको नफ़ा हो रहा है, या जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कल स्ट्रेस कम रहेगा, यू नो, और जैसे वो चाह रहे हैं वैसे शायद काम हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, या फिर लाइफ में वैसे हो रहा है, इसके लिए भी बहुत हैप्पी हो सकते हैं। सो काइंडनेस कल उनके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, और इनकी ज़िंदगी में कल का दिन बहुत ही अच्छा बीत सकता है। ओके, तो ये एक रीडिंग आती है एक कार्ड की। हालांकि 4 और कार्ड्स है और उनके अलग अलग मतलब निकल रहे हैं, यू नो। हर एक्चुअली जो पाइल है उसकी अलग अलग रीडिंग आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि तीनों अलग अलग डेक हैं, और जैसे कि हम कहते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो हर एक प्लैनेट का अलग प्रभाव होता है, और वो कौन से घर में है, ठीक है, किसके साथ है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, उसके हिसाब से रीडिंग निकलती है। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग रीडिंग निकलती है, उसमें से जो आपसे मैच हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो काइंडनेस एक अच्छी बात हो गई। ओके, हालांकि ये बात थोड़ी सी आती है यहाँ पे नॉसिटेड। ठीक है, तो आई थिंक ये हो सकता है कि किसी बात से वो थोड़े से खफा हो सकते हैं। ओके, तो शायद आप यू नो आपके कुछ बड़बोले बोल हो सकते हैं जिनसे वो थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं। ओके, एंड मोस्टली लग रहा है कि यू नो इफ़ यू आर मैरिड तो शायद आपके भाई से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, यू नो, जो इनको ट्रबल कर रही है, कि शायद आपका भाई आने वाला है, या फिर यू नो भाई कुछ बात कर रहा है इनसे, समथिंग लाइक दैट, या फिर रिलेटेड टू योर फैमिली, आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है कि इसी कारण ये थोड़े से ऐसे बिहेव कर सकते हैं, यू नो, कि उनको लग सकता है कि क्या यार मैं क्यों इनका सुनूं, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये फीलिंग उनके दिल में आ सकती है और उनको ऐसा एहसास हो सकता है। समवेयर थोड़ी सी मतलब क्या उसे कहते हैं, खट्टी मीठी फीलिंग उनको कल आ सकती है, यू नो, जब भी बात करें आप अपने भाई से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, तो ऐसी फीलिंग उनको आ सकती है समवेयर। हालांकि दिन में वो काइंडनेस, मतलब अगर पर्सनल स्पेस की उनकी बात करें तो काइंडनेस तो रहेगा,
लेकिन ये भी फीलिंग उनको आ सकती है। तो अगर आपके फैमिली की कहीं पे बात आती है वगैरह तो ये फीलिंग आ सकती है। ओके, एंड शायद अगर आप इफ़ यू आर सिंगल, आप उनको कह सकते हो कि मीट मी आफ्टर 4 o'clock 5 o'clock, तो शायद आने में दिक्कत हो सकती है उनको, या फिर कह सकते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकता, बिज़ी हूँ वगैरह। तो समवेयर थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं हाँ जी करने के लिए, तो शायद ऐसा कल आप फील कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गए हैं 3 कार्ड्स, उसमें से फर्स्ट कार्ड है इरिटेटेड। ओके, तो शायद कोई उनका पड़ोस का व्यक्ति हो सकता है जो उनको काफ़ी इरिटेशन दे सकता है, इरिटेटेड। जैसे कि हम पड़ोस में कहते हैं कि चाय चाहिए, या फिर चीनी ख़त्म हो गई वगैरह, तो इससे उनको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। ओके, इरिटेट फील कर सकते हैं। बिल्स भी भरनी है, संडे है, तो क्या करना है वगैरह, ये भी आ सकता है समवेयर। एंड कहीं आपके साथ घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं, लेकिन समवेयर आप सडनली शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, और शॉपिंग के लिए अगर गए तो बहुत सारी खर्ची हो सकती है। एंड क्या ख़रीदना है, शायद आपके पास उतने बैग्स भी नहीं होंगे, और शायद कोई चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ गए, आपकी टॉप हो सकती है, आपकी जीन्स हो सकती है, या फिर आपके कपड़े हो सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, एंड इनकी ख़रीदारी वो आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन कितनी खरीदारी, एक पे एक, तारीख पे तारीख, वैसे वो थोड़ा चल सकता है। इसी कारण थोड़ा सा इरिटेट वो कल फील कर सकते हैं। हालांकि आपके साथ टाइम बिताना उनको बहुत अच्छा लग सकता है, एंड वो प्रेफर कर सकते हैं कि ही वुड जस्ट लव टू स्पेंड टाइम विद यू। एंड इफ इट्स अबाउट हर सेल्फ, अगर वो लड़की है तो डेफिनेटली वो आपके लिए रेडी है कि चलो थोड़ा टाइम बिताते हैं, स्पेंड करते हैं। एंड इफ नॉट रेडी, तो शायद व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल करने में वो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात मिजरेबल। ठीक है, तो मिजरेबल बात आती है और बिटर बात आती है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके क्या मतलब है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे 2 बातें ऐसे क्लियर हो रही हैं कि इट कुड बी अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर एक्स। ओके, और या फिर ये जो 3 कार्ड्स हमने देखे, इट इज़ अबाउट हैप्पी रिलेशनशिप। ठीक है, और ये जो 2 कार्ड्स हैं, इट्स अबाउट शायद आप में सेपरेशन हुआ है। ठीक है, या फिर आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो, रीज़न इतना बड़ा नहीं है लेकिन दूर रह रहे हो, और ऐसे में इस व्यक्ति को लग रहा है कि मेरी लाइफ बदल गई है, मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आ गए हैं, एंड मिजरेबल हो गई है मेरी लाइफ, मतलब मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये दोनों अर्थों से हो सकता है, या तो वो आपके बिना खुद को अधूरे पा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ रह रहे थे एंड आप अभी उनके साथ नहीं हैं, तो अकेलापन उनको खा रहा है, कहीं ना कहीं लाइफ का बिटरनेस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और ये भी हो सकता है कि इफ़ यू आर मैरिड और आप सेपरेट रह रहे हैं, तो उनको मतलब थोड़ी ये भी फीलिंग आ सकती है कि मैंने क्यों शादी की, या फिर मैंने वो क्यों डिसीजन लिया, लाइक दैट, कि व्हाई डिड दिस हैपन। ओके, तो ये आ सकता है। समवेयर आपकी भी फीलिंग हो सकती है कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि व्हाई डिड आई डू दैट, या फिर व्हाई डिड आई बिहेव लाइक दैट, या फिर लाइक वाइज। या फिर आपका मन कर सकता है कि मैं सडनली उठूँ, एक्शन लूँ, एंड आई शुड गो बैक टू होम, आई डोंट वांट टू बी सेपरेट, मुझे सेपरेट नहीं रहना है, ये भी आपको लग सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी फीलिंग आपको आती है। ओके, और लाइफ तो मतलब दोनों के लिए शायद खट्टी बन चुकी है, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू टॉक विथ योर रिलेटिव्स या फिर नेबर्स, तो वो जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, या फिर फ्रेंड्स हैं, तो उनके एंगल से आपको पता लगता है कि वो मुंह पे तो नहीं कह रहे हैं, बट समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, जवाब पे बस बातें नहीं ला रहे हैं। तो इस वजह से आप दोनों को ही शायद थोड़ी सी समझ आ रही है, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस, एंड ये थोड़ी सी बातें आपको चुभ सकती है। हालांकि लाइफ मिजरेबल अगर बन रही है उनके लिए तो एक अच्छी बात है, इससे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड करना चाह सकते हैं, क्योंकि आपके सिवाय वो अधूरे महसूस कर रहे हैं। ओके, एंड इफ़ टॉकिंग अबाउट सिंगल, कि अगर आप सिंगल हो और एक दूसरे के सिवाय रह रहे हो, एंड एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हो, एंड यू आर प्लानिंग टू रीयूनाइट, या फिर आपको साथ में आने का प्लान है, एंगेजमेंट करने का प्लान है, मैरिज करने का प्लान है, और वो नहीं हो रहा है, तो लाइफ उनको मिजरेबल लग रही है। कैसे भी करके वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड बात करना चाह रहे हैं,
संडे है तो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये पॉसिबल तभी होगा जब आप दोनों के फैमिलीज़ रेडी होंगे। शायद आप दोनों कहीं दूर रह रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर पाबंदियाँ आ गई हैं, या फिर उनके दोस्त या भी उनके साथ रिश्तेदार हैं उनके साथ, ओके, या फिर आप दोनों में से किसी एक के सगाई के बारे में चर्चा चल रही है कि व्हाट टू डू और कैसे करेंगे वगैरह। तो थोड़ी ये बातें हो सकती है। मिजरेबल फीलिंग तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन कितनी मिजरेबल हो सकती है ये तो समय बता सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पाइल। सेकेंड पाइल की जो रीडिंग निकलती है वो काफ़ी बेहतर लग रही है मुझे, ओके। झट से उनको कोई न्यू आइडिया आ सकता है, इफ़ यू आर कपल, ओके, एंड और यू आर जस्ट न्यूली फॉलन इन लव, ओके, या फिर कुछ महीने हो गए हैं सेपरेशन को, तो झट से इस व्यक्ति को कोई आइडिया आ सकता है आपसे कम्युनिकेट करने का, कोई भी बहाना करके वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो शायद मिस कॉल दे दें, अपने नंबर से कॉल करें, या किसी और के नंबर से आपके नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपकी आवाज़ 2 मिनट के लिए से या 2 सेकंड के लिए सही सुन सकते हैं। सो कोई ना कोई प्लान तो बना रहे हैं, टू कम्युनिकेट विथ यू, एंड द पर्सन विल डेफिनेटली ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू। आपसे कम्युनिकेट करने का मौका नहीं छोड़ेंगे, एंड द पर्सन विल बी जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। और अगर आप जस्ट फ्लर्टिंग विथ ईच अदर या फिर न्यूली फॉलन इन लव, तो उसे कोई ना कोई आइडिया आएगा कैसे भी करके आपसे कम्युनिकेट करना है, बार बार आपको फ़ोन करता रहेगा, या फिर वो जो व्यक्ति है वो आपसे कम्युनिकेट करता रहेगा व्हाट्सएप पे, डिफरेंट मैसेजेस भेजेगा या इमेजेस भेजेगा, गुड मॉर्निंग एंड लाइकवाइज काइंड ऑफ मैसेजेस, आई मिस यू एंड लाइकवाइज। तो ये चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फास्ट। तो उसकी जो एक्शन होगी वो बहुत ही फास्ट होगी, ओके। तो बहुत ही फास्ट उसका माइंड कल वर्क कर सकता है कि आपसे मिलना है तो बहुत ही जल्द आपसे मिलने का समय जगह वो सब फिक्स कर सकता है। आज यहाँ पे मिलते हैं, इस गार्डन में मिलते हैं, या फिर चौपाटी में मिलते हैं, या फिर इस रोड पे मिलते हैं। तो साथ ही शॉपिंग भी हो जाएगी और आपके साथ समय बिताना हो जाएगा। सो द पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू एक्ट फास्ट। उसको बस आपके साथ समय बिताना है, और आपकी सादगी उनको बहुत पसंद है, एंड जिस तरह से आप बोलते हो वो हर लफ्ज़ उनके लिए बहुत मायने रखता है, एंड वो जो मेमोरीज़ है वो उसे समेट करके रखते हैं। तो जब भी उनको तन्हाई महसूस होती है या फिर आपके लौट जाने के बाद उसी के ऊपर चिंतन करते रहते हैं। जॉब तो है ही, स्ट्रेस तो रहेगा ही, बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, लेकिन जो कहते हैं ना सुकून मिलता है, वो आपको देख के उनको सुकून मिलता है। आपके रेशमी बाल होंगे, आपके झुमके होंगे, आपकी अदाएँ होंगी, वो उन्हें काफ़ी पसंद है। तो कल वो फास्ट एक्शन ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा। तो मे बी आपको बुला सकते हैं कहीं मिलने के लिए, या आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड आपको भी कोई स्टेप उठाना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो है मास्टरी। तो मास्टरी कार्ड आ रहा है, ये है नंबर 7। तो आई थिंक आप दोनों ही जो हैं वो अपने अपने प्यार को कन्फेस कर सकते हैं कल, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो बनती है। एंड मास्टरी मतलब ऐसा होगा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति पूरी तरह से सोचेगा। शायद 2-3 साल हुए होंगे आपके रिलेशनशिप को, और ये पूरी तरह से सोच रहा है, मतलब आपके स्वभाव को भी देख रहा है, खुद के स्वभाव को भी देख रहा है कि आप में क्या कमियां हैं, इसमें क्या कमियां हैं, और दोनों मिलकर एक दूसरे की कमियां कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इनको जिम पसंद है, तो आपको एरोबिक्स पसंद हो सकती हैं, या फिर योगा करते हो आप। आपकी डाइटिंग क्या हो सकती है, कोई नॉन वेज हो सकता है, कोई वेज हो सकता है, फिर आपकी और इनकी जॉब कहाँ कहाँ पे है, कौन सी जगह पे आप जॉब करते हैं, कंपनी कितनी दूर है, या फिर आपकी अर्निंग कितनी है, शादी के बाद अगर कंबाइंड अर्निंग की जाए तो कितनी हो सकती है, फैमिली का क्या कहना हो सकता है। सो फाइनली क्या है, मतलब कल ऐसा दिन आ सकता है, मोस्टली किसी किसी लोगों के लिए शायद 2% के लिए भी आ सकता है, या फिर 40% के लिए आ सकता है, कि यू कुड बी टोटली सीरियस अबाउट ईच अदर। कि एक मतलब एंगेजमेंट करने से पहले, या फिर वो थॉट आने से पहले माइंड वर्क करता है कि क्या मिलेगा मुझे इस सब से, तो वो थॉट आ रहा है, क्योंकि फाइनली कम्युनिकेट करते हैं कि मैंने पूरी सोच लिया है, कहाँ हम फ्लैट लेंगे, कहाँ पे रहेंगे, एंड कैसे सब कुछ होगा, बस आपकी एक हाँ की ज़रूरत है। इन दैट काइंड ऑफ थिंग ही कुड कनेक्ट विथ यू, और आप भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आई थिंक ये थॉट आपको भी बहुत अच्छा लग सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सोच रहा है, ओके। ये कहीं पर भी सिर्फ स्वार्थी नहीं बन रहा है, देयर इज़ नो थॉट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ओनली।
ये सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हो, लाइक करते हो, एंड दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो। आप दोनों को भी पता है कि उनकी और आपकी कमियां क्या है और वो कैसे पूरी करनी है, वो भी आप सोचते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एंड काफ़ी हार्ड टाइम में भी आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया होगा। कभी दोस्त बन के तो कभी काउंसलर बन के, तो कभी गाइड बन के, कि कैसे करे, क्या करे। सो आई थिंक ये समय आ गया है कि वो आपको सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि अगर सीरियस होना है तो कब सीरियस हो सकते हैं और कैसे सीरियस होना है, ठीक है। एंड ये जो कार्ड है वो है टर्निंग इनवर्ड, एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दोनों 4 नंबर के कार्ड है। ये है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, टर्निंग इनवर्ड, एंड ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, रेस्ट फ्रॉम एक्शन, ठीक है। तो ये जो कार्ड आ रहा है मास्टरी, तो उसके बाद आई थिंक सो आप दोनों ही सोच में पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर वो प्रयास करते हैं, हिम्मत करते हैं आपसे कुछ बातें करने की कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड, तो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि ये 2 चीज़ें भी अनिवार्य हैं या फिर हो सकती हैं, यू नो। आप दोनों ही शायद एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए समय ले सकते हो कि लेट मी थिंक, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। यू मे बी इन रिलेशनशिप, या फिर एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरह से जानते हो काफ़ी सालों से, या फिर बचपन से जानते हो और एक दूसरे को काफ़ी हेल्प भी की है, लेकिन आपको इतनी जल्द रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करनी है या फिर एंगेजमेंट नहीं करनी है। इसलिए ये कार्ड आ रहा है टर्निंग इनवर्ड, दैट मीन्स यू विल थिंक अबाउट इट। आप सोचोगे, आप समय लोगे, आप उनको भी कहोगे और शायद वो भी आपको कह सकते हैं कि लेट अस थिंक टुगेदर। तो शायद आप 2 दिन ले, 2 हफ्ते ले, लेकिन इसकी शुरुआत कल से हो सकती है। एंड समहाउ आपके कॉल्स जो है एक दूसरे के प्रति थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप सीरियसली सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में कि सीरियस होना है, तो सीरियस थॉट्स कमिंग ऑन। कुछ कपल होते हैं जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते, तो हमेशा चलता रहता है, कॉलिंग पे कॉलिंग चलती रहती है, व्हाट्सअप मैसेज चलते रहते हैं, जस्ट यूँ ही रहते हैं, चलते रहते हैं, देयर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट इट। अगर सेपरेट भी हो गए एक दूसरे से तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कपल के जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है, या फिर उसमें से एक व्यक्ति को बहुत फ़र्क पड़ता है। सामने वाले ने कहा कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर यहाँ तक की रिलेशनशिप थी, तो वो व्यक्ति बहुत हर्ट होती है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों भी जो लोग हैं वो टर्निंग इनवर्ड हो रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं बहुत कुछ कि रिलेशनशिप में आखिर आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि ये मैरिड कपल के लिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ये भी सोच सकते हो या फिर सोच रहे हो कि ये जो रिलेशनशिप मैंने फॉर्म की है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट, कि क्या जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। शादी के पहले शायद आपकी अरेंज मैरिज हुई होंगी या फिर लव मैरिज हुई होंगी, लेकिन क्या अभी वो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना है तो फिल्में वगैरह तो बंद हैं, लेकिन जैसे कि मार्केट ले जाना, या फिर कई जगह पे मॉल्स खुले हैं तो वहाँ पे ले जाना, या फिर घुमा के लेना, ओके। तो अभी तो रोड्स ओपन हैं, और आप मास्क पहन के जा सकते हैं एटलीस्ट। तो घर में रह के तो डेफिनेटली बोर होंगे, और कभी ना कभी तो चाहोगे कि सिर्फ हम दोनों, चाहे आप उनकी फैमिली के साथ रह रहे हो, लेकिन ख्वाहिश हो सकती है आपकी सिर्फ हम दोनों कहीं पे जाएं। या फिर आप अकेले नॉन वेजिटेरियन हो तो तभी मेरे लिए भी एक डिश बनाओ घर में, तो ये हो सकता है। तो समवेयर यू कुड बी थिंकिंग लाइक दैट कि क्या जो मेरी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही हैं, मैंने जो इतना सेक्रीफाइस किया है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या वो वर्थ है, क्या ये हकीकत में मेरे लिए मुमकिन है, क्या जो मैंने चाहा था वो प्यार मुझे मिल रहा है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, रेस्ट फ्रॉम एक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कार्ड आ रहा है ये आई थिंक कुछ डिनोट कर रहा है कि शायद कल किसी की रिलेशनशिप जो है उस पर ब्रेक लग सकता है, ओके। एंड ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यू कम टू नो अबाउट ईच अदर, ठीक है, कि क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक कुछ बातें ऐसे भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच कि शायद इट वाज जस्ट अट्रैक्शन, आपको अट्रैक्शन लगा कि ओके ही इज़ क्यूट गाय, शी इज़ अ क्यूट गर्ल, ओके, या फिर बहुत क्यूट लगता है, मैं बात करके देखती हूँ, ओके, या फिर बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, एटलीस्ट हैव अ कम्युनिकेशन। आपने शिप फॉर्म किया, कहीं ना कहीं आप आगे चले गए, लेकिन अभी आपको जब सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में, तब पता चल रहा है कि आप दोनों के भी सपने अलग अलग हैं।
आप ना तो उनके कंट्रोल में आना चाहते हो और ना ही वो आपके कंट्रोल में आना चाहते हैं। ओके, एंड आगे बढ़ने की जब बात आती है तो जो मतलब एक्चुअली दोनों का जो ग्रुप होगा फ्रेंड्स का वो अलग होगा। आपके फ्रेंड्स अलग है, उनके फ्रेंड्स अलग है। उनके फ्रेंड्स को शायद एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना पसंद है, आपके फ्रेंड्स को अलग तरीके के वर्कआउट करना पसंद है। समवेयर वो आपको मैच नहीं हो रहा है, यू नो। आपने शायद पहले इतना नहीं सोचा था, लेकिन कल आप शायद इसके बारे में सोच सकते हो। और शायद सिर्फ चुनिंदा लोग ही, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, वो इस नतीजे पे आ सकते हैं कि इट इज़ ओवर बिटवीन अस। ओके, तो ये हो सकता है शायद आप दोनों के बीच। दूसरी बात ये भी निकलती है कि शायद कल आपको बहुत आराम भी मिल सकता है घर पे, कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। इफ़ यू आर मैरिड एंड लाइकवाइज, या फिर आप थोड़े से गुस्सा हो, खफा हो उन पे, तो कह सकते हैं कि मैं आज दिन भर कोई काम नहीं करूँगी। ओके, या फिर आप सिर्फ दोनों ही रह रहे हो एंड वो कहीं बाहर चले गए हैं, तो आपके दिल में आ सकता है कि चलो आज मेरी भी छुट्टी। तो ये आपके लिए हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा कार्ड। तीसरे कार्ड में क्या है? अब ये कार्ड हम स्ट्रेट ही लेंगे, ठीक है। पहला जो कार्ड आ गया है वो है गलतफहमी। थोड़ी गलतफहमी की पॉसिबिलिटी है, यू नो। जैसे कि खाना बनाना है तो आपने कुछ सुना, उन्होंने कुछ अलग कहा, तो दोनों के बीच थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। या फिर वो कह रहे हैं कि मैं दोस्त को लेके आऊँगा, तो आपने सिर्फ 2 लोगों की खाना बनाया, उन्होंने 4 लोगों को लेके आए, तो थोड़ी सी ऐसी बातें हो सकती है समवेयर। थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानियों का सामना कल करना पड़ सकता है। सो ट्राई टू बी अवेयर ऑफ इट, आपको उससे सावधान रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है एफिशिएंट पर्सन, कुशल व्यक्ति। तो आप अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हो, यूर 100%। फिर चाहे आप मेल पर्सन हो, फीमेल पर्सन हो, जो भी रिलेशनशिप में आप हो, आप उसमें 100% देने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे वो जो व्यक्ति है वो सेम आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 100% दोगे। लेकिन व्हाट अबाउट दैट पर्सन? क्या वो अपना 100% दे रहा है? और शायद ये सवाल आप खुद को कई बार पूछ रहे हो कि मैं तो 100% दे रही हूँ, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है 100%, लेकिन क्या वो 100% दे रहा है रिलेशनशिप को? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिकवरी, स्वास्थ्य लाभ। तो आई थिंक शायद आप दोनों के बीच कुछ तनाव आ गया था रिलेशनशिप में, वो धीरे धीरे कल मिट जाएगा या मिट रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी थी शायद किसी दोस्त के ऊपर, दोस्त के कारण ऐसा हुआ था, या फिर किसी इवेंट के कारण ऐसा हुआ था एंड आप दोनों के बीच तनाव आ गया था, या फिर इन्होंने किसी और से बात करना शुरू किया था और आपको ये सुन के हर्ट हो चुके थे। तो कल आप दोनों के बीच इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, ओके। एंड इट कुड ऑल्सो डिपेंड कि शायद किसी को कोई स्वास्थ्य की समस्या थी, तो वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड्स और आ रहे हैं, वो है डिप्रेशन एंड डिफ़िकल्टीज़, उदासी और मतभेद, ठीक है। तो ये कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? आई थिंक आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है या बहुत पुराना हो सकता है, एंड उसमें यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी योर सेल्फ। आपने हमेशा अपनी जज्बात को जाहिर करना चाहा, एंड उनको समझना चाहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। मे बी आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो, डिपेंड करता है। तो इट कुड बी ऑल्सो अबाउट योर एक्स, या फिर इट कुड बी अबाउट योर लव। मतलब आप सेपरेट रह रहे हो, साइड में रह रहे हो, डिपेंड करता है, या फिर साथ में रह रहे हो लेकिन वो आपको आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। सो समवेयर डिप्रेशन इज़ कमिंग टू यू, एंड वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो व्यक्ति आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो व्यक्ति मतलब आपसे भी कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है। सो व्हाट मैटर्स टू यू, कि वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और मेरे लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है। इतने सारे लोग हैं, खरब लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल हैं, उसमें से मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। कि एक व्यक्ति है, मे बी यू आर मैरिड या सिंगल है, एंड दिस पर्सन इज़ बिहेविंग विथ यू लाइक दैट, तो डेफिनेटली माइंड क्या होगा, डाइवर्ट होगा और डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप वही बातें बार बार सोचोगे। क्या गलती है, क्या गलती है, किसने किया, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, मेरी क्या गलती है, मैं क्यों, मतलब आप खुद को दोष दे रहे हो एंड सवाल पूछ रहे हो कि आखिर क्या गलती है। मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, तो मेरे लाइफ में क्यों गलत हो रहा है। ना ही आप उन्हें डांटते हो, ना ही फटकारते हो, ना ही उनके ऊपर क्वेश्चन उठाते हो, वो चाहे दारू पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, लाइक दैट, या इवन किसी और के साथ बातें कर रहे हैं। इतना फ्रीडम देने के बाद भी वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली डिप्रेशन तो आपको आ सकती है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है उसका रीज़न है मतभेद, डिफ़िकल्टीज़।
तो आप दोनों में मतभेद हैं, कैसे बिहेव करना है, क्या बिहेव करना है। शायद वो आपके ऊपर गुस्सा होते हैं, जैसे ही घर में आते हैं उनकी शायद पब्लिक इमेज अलग है, शायद बड़े अफसर होंगे, खुद की शायद बिजनेस होगी या जॉब होगी, वहाँ पे उनका बड़ा अटायर है, बड़ा नाम है, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। ओके, या फिर आपने जब रिलेशनशिप स्टार्ट की तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड किया, मैनेज किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो आपको समझ में आया कि व्यक्ति हर एक से अलग अलग तरीके से बात करता है टू इम्प्रेस देम, एंड मे बी यू कम टू नो दैट देयर आर मेनी अदर अपार्ट फ्रॉम यू इन हिज और हर लाइफ। तो है, जैसे ये बात आपको समझ में आ गई तो आप हर्ट हो गए, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही है एंड डिप्रेशन आ रहा है। सो व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर ये बातें हैं और आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो देखिए डिप्रेशन में तो आप जा रहे हो, नुकसान आपका हो रहा है, उस व्यक्ति का कोई नुकसान होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट योरसेल्फ। सो ट्राई टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। अगर रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है और अगर वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप में रह के आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो ट्राई टू बी योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी हैप्पी। तो ये आप कर सकते हो। फोकस ऑन सो मेनी अदर थिंग्स जो आप कर सकते हो, अपनी हॉबीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ मंत्र ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि हरे राम हरे कृष्णा, ओके, इस्कॉन का मंत्र आप जप कर सकते हो, एंड लाइकवाइज डू समथिंग टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड हो गए सो इट विल हर्ट यू बैडली, ओके, आपकी मानसिकता बहुत कमज़ोर होगी और वो व्यक्ति को और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ये कहने के लिए दैट दिस पर्सन इज़ इन डिप्रेशन, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई लाइफ विद दिस। ठीक है, तो ये रीडिंग था आपके लिए। धन्यवाद।